मैं अनिल दीक्षित कोविड-19 महामारी काल में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की दशा विषय पर अपनी बात लेकर के आज मैं आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरी कामना है कि आप कोविड से सुरक्षित रहें, कोविड के नियमों का पालन करें। कल तक हम लोगों ने चर्चा की थी, जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि जिस समय सरकारी अनुदान आया और सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए जो पात्र थे उनकी भीड़ जब बैंकों में अपना पैसा लेने के लिए आई तो बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत तेजी से उनके ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से वो लोग बीमार पड़े। उसकी मुख्य वजह थी बैंकों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और कोविड-19 के अंतर्गत आने वाले जितने भी नियम थे, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग, ये सारे नियम तार-तार हो गए। लोगों ने ऊपर के बैठे लोगों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कर्मचारियों को बराबर बैंक से आने का कहा, जिसके लिए वे अत्यंत बीमार होने लगे और अंततोगत्वा मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कुछ ब्रांचेस इस स्तर पर पहुंच गई कि वे बंद होने के कगार पर पहुंच गई, क्योंकि उनका सारा का स्टाफ जो था बीमार पड़ गया और फिर एक दो मौतें हुई। मौतें का आंकड़ा जब 10 से लेकर के 14-15 के बीच पहुंचने लगा, तब बैंकों के जो शीर्ष प्रबंधन था उसने इसकी ओर ध्यान दिया और बहुत सारा श्रेय इसके लिए जाता है सोशल मीडिया को, जो कि इसको सरकार की और बैंकों के शीर्ष प्रबंधन की के संज्ञान में लाया, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी ओर ध्यान देना शुरू किया। सरकार ने उसके बाद बैंकों में विशेष प्रबंध किए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई, सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग का बंदोबस्त किया गया। कुछ जगहों पर तो सैनिटाइज करने वाली टनल्स भी लगाई गई। वो कितना उपयोगी थी या नहीं थी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा इंतजाम किया। लेकिन अब वही कहावत चरित्रार्थ होती है, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने। आपने, सरकार ने, शीर्ष प्रबंधन ने महामारी काल में जो कि इंतजाम पहले से करने चाहिए थे और जो एक रोड मैप किसी भी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए करना चाहिए था, वो आपने पहले नहीं किया। जब लोग मरने लगे और शोरगुल मचने लगा, तब आपकी नींद टूटी, कई लोगों की टूटी। इसके बाद सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से जो मृतक के परिवारजन थे उनके लिए अनुकंपा की राशि का निर्धारण किया गया, आर्थिक मदद की गई। लेकिन इस आर्थिक मदद का फायदा तो परिवार के सदस्यों को हुआ होगा, लेकिन जिस माँ से उसका बेटा छिन गया, जिस स्त्री का सुहाग उड़ गया, जिन बच्चों के सिर के ऊपर से उसके पिता का हाथ उड़ गया हमेशा के लिए, उसकी भरपाई उस रुपए से नहीं की जा सकती है। इसको अगर वक्त के पहले जिस प्रकार से लॉकडाउन किया गया था या लॉकडाउन के दौरान ही एक रोड मैप तैयार कर लिया जाता, तो ये सब कुछ ना होता। क्या ये आर्थिक मदद उस व्यक्ति को वापस ला सकेगी? वो जिंदगी भर की टीस उनके परिवारजनों के बीच में बनी रहेगी कि हम एक ऐसे प्रबंधन के साथ नौकरी कर रहे थे जहां पर कि हमारी जिंदगी बच सकती थी, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। अगर बैंक प्रबंधन इसके ऊपर पहले से ध्यान दे लेता, आखिर लोगों को छुट्टियां भी दी गई, उनको अस्पतालों में भर्ती भी किया गया, उनको क्वारंटाइन किया गया, उनका इलाज किया गया, बाद के लोग उसमें बचे। लेकिन जिन लोगों की मौत हो गई उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी कभी भी, और उसके लिए बैंक बदनाम हुए, उसको भी कभी भी पूरा नहीं किया जाएगा। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की दिशा के अक्सर इस तरह से होता रहता है, उनकी स्थिति अक्सर खराब होती रहती है। नोटबंदी के समय भी इसी तरह से हुआ था, बहुत सारी मौतें हुई थी और बैंक
कर्मी बहुत परेशान हुए थे। उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए गए थे और उनके खिलाफ जो थी प्रशासनिक कार्रवाइयां भी की गई थी, जबकि उसका रोड मैप सरकार ने पहले से तैयार नहीं किया था। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव आ सकें। तो मैं अपने इस अनिल दीक्षित के चैनल के माध्यम से इसको आप लोगों के सामने ला सकूं। अब आज मैं इस विषय पर को यहीं पर विराम देता हूं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सरकार श्रम कानूनों को लचीला बनाने की आड़ में किस तरह से श्रमिकों का शोषण करने की तैयारी कर रही है और पूंजीपतियों का साथ देने की तैयारी कर रही है। कल अगला वीडियो जब हमारा आएगा तो हम लोग श्रम कानूनों में जो संशोधन हुए हैं अभी हाल में, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास मैं करूंगा कि सरकार किस तरह से श्रमिकों का शोषण करने की प्लानिंग कर रही है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रखने में उनका सहयोग करें। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कल फिर मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद।